नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक मेरे नए वीडियो पे। गाइस, आज के मॉड्यूल पे हम बात करने वाले इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर स्ट्रेटेजीज क्या होती है, और आप इंडिकेटर को कैसे आप रिसर्च कर सकते हैं और उसे यूज करके प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं। जनरली मैं इस मॉड्यूल के अंदर मैं आपको दो टाइप के इंडिकेटर्स बताने वाला हूँ। एक है एमएससीडी इंडिकेटर और दूसरा है आरएसआई इंडिकेटर। तो गाइस, बने रहिए मेरे साथ में वीडियो के एंड तक। मैं आपको इसे पूरा डीप में समझाने वाला हूँ और इसे आप एनालाइज करके अच्छा से अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो वैसे एमएससीडी इंडिकेटर होता क्या है? एमएससीडी इंडिकेटर एक मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन रेशो दिखाता है। एमएससीडी का फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन इंडिकेटर्स। अब एमएससीडी के इंडिकेटर गैर एप्पल ने 1979 में इसे इन्वेंट किया था, इसे डिस्कवर किया था। ये जनरली आपको हर टाइप के चार्ट्स में दिखने मिलेगा। 5 मिनट चार्ट, 10 मिनट चार्ट, वन डे चार्ट, डेली चार्ट्स या वीकली चार्ट या मंथली चार्ट, आपको यह सभी जगह पे आपको यह एमएससीडी इंडिकेटर देखने मिलेगा। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है और आपको यह सभी मार्केट में दिखने मिलेगा, जैसे कि इक्विटी मार्केट, फ्यूचर मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट। यह आपको सभी मार्केट में एमएससीडी इंडिकेटर का यूज करते हुए देखने मिलेगा। और इसे बहुत सारे ट्रेडरों ने अच्छे से इन्वेस्ट करके, अच्छे से एनालाइज करके इसमें बहुत प्रॉफिट बुक भी किया है। तो जो एमएससीडी इंडिकेटर होता है वो एक लीडिंग इंडिकेटर होता है। अब लीडिंग इंडिकेटर का मतलब क्या होता है? मार्केट में दो टाइप के इंडिकेटर होता है, एक लीडिंग और एक लैगिंग। लीडिंग का मतलब वो मार्केट की दशा बताता है, वो बुलिश ट्रेंड दिखाता है कि मार्केट में अब तेजी आने वाली है, मार्केट अब अप ट्रेंड में जाने वाला है। और लैगिंग का मतलब होता है कि मार्केट अब डाउन ट्रेंड में जाने वाला है, मार्केट अब नीचे जाने वाला है। तो गाइस, जो एमएससीडी इंडिकेटर है वह लीडिंग इंडिकेटर है और जो मूविंग एवरेज है वह एक लैगिंग इंडिकेटर है। तो हम बात करते हैं एमएससीडी के बारे में और डीप में। अब जो एमएससीडी इंडिकेटर है वह ट्रेंड को फॉलो करता है, वह ट्रेंड दर्शाता है। जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ट्रेंड के बारे में बताया है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मार्केट में अगर कोई कंपनी का प्राइस है या कोई कंपनी का जो शेयर प्राइस है, अगर वो बार बार अपनी वो सपोर्ट्स को तोड़ता है, अगर यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे एक बार सपोर्ट्स तोड़ा है, फिर यहाँ पे सपोर्ट्स तोड़ा है, फिर यहाँ पे सपोर्ट तोड़ा है, अगर वो बार बार कंपनी के सपोर्ट्स को तोड़ता है तो इसका मतलब वो अप ट्रेंड में जा रहा है। इसका मतलब जो ट्रेंड है वो अप है। इसका मतलब आप यहाँ पे जाके प्राइस इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप शेयर्स में पैसा लगा सकते हो और ऊपर जाके आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब उसके बाद में डाउन ट्रेंड क्या होता है? अब मान लीजिए कोई कंपनी का प्राइस है या कोई शेयर का प्राइस है, वो बार बार अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। जैसे आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। इसका मतलब वो डाउन ट्रेंड दर्शा रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसका मतलब आप यहाँ पे टॉप पे इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे शेयर्स को सेल कर सकते हो और यहाँ पे जाके बाय कर सकते हो, और जो बीच का जो डिफरेंस है वो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अब एमएससी इंडिकेटर को आप यूज कैसे कर सकते हैं? अब एमएससी इंडिकेटर को आपको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको ईएमए कैलकुलेशन समझना होगा। अब ईएमए कैलकुलेशन जनरली होता क्या? ईएमए कैलकुलेशन ऐसा कैलकुलेशन होता है जो एमएससीडी इंडिकेटर को दर्शाता है। अब जो एमएससीडी इंडिकेटर है उसमें जनरली 12 टू 16 डेज का जो प्रीवियस डाटा रहता है उसके ऊपर से कैलकुलेट होता है। 12 टू 16 डेज का जो ईएमए कैलकुलेशन होता है उससे आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, और जो 9 डेज का हिस्टोग्राम डाटा रहता है उसके साथ में आपको रेशो को मैनेज करना पड़ता है और एमएससीडी सेटिंग में आपको लगाना पड़ता है, जिससे होगा क्या कि आपको एक परफेक्ट डाटा देखने मिलता है। जनरली मैं भी यही डाटा को यूज करता हूँ, 12, 26 और 9 को। अब एमएससीडी जो इंडिकेटर है वो इंट्राडे चार्ट में भी दिखने मिलेगा, 5 मिनट के चार्ट में, 10 मिनट के चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको वहाँ पे 2 डेज या 4 डेज के अंदर भी देखने मिलेगा, या आप इन्वेस्टमेंट भी करने वाले तो वहाँ पे भी आपको ये एमएससीडी इंडिकेटर देखने मिलेगा। अब एमएससीडी इंडिकेटर दिखता कैसा है? अब आप कोई स्टॉक्स में जब इन्वेस्ट करोगे और वहाँ पे जब एमएससीडी इंडिकेटर लगाओगे तो आपको इस तरीके का और बॉटम में देखने मिलेगा, वो शेयर के जो कैंडल के नीचे में आपको इस तरह के बॉटम में देखने मिलेगा। अब जो ये ग्रीन जो ग्रीन रेड जो लाइन दिख रही है इससे हम कहते हैं एमएससीडी हिस्टोग्राम। जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि 9 डेट का एवरेज निकालना पड़ता है एमएससीडी हिस्टोग्राम का, तो यहाँ आपको देखने मिलेगा एमएससीडी हिस्टोग्राम। अब उसके बाद में जो ये ग्रीन लाइन दिख रही है ये होती है एमएससीडी लाइन, और जो है रेड लाइन होती है इसे हम कहते हैं सिग्नल्स लाइन, मतलब ये स्टॉक्स की लाइन होती है। तो गाइस, आपको यहाँ समझना होगा, अगर मान लीजिए जो एमएससीडी लाइन अगर ये बॉटम में अगर वो क्रॉस कर रही है इसका मतलब स्टॉक्स हाई जाने वाला है, अगर ये टॉप पे से क्रॉस कर रही है इसका मतलब ये स्टॉक्स डाउन जाने वाला है। तो इसे मैं आपको ग्राफ में और अच्छे से समझाना चाहता हूँ, तो लेके चलता हूँ मैं आपको ग्राफ की तरफ। अब जैसे आपके सामने एक ग्राफ खुला होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हिस्टोग्राम्स हैं, उसके बाद में ये ब्लू लाइन है ये एमएससीडी लाइन है, और जो रेड लाइन है ये सिग्नल्स लाइन है। अब जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे ये हिस्टोग्राम का सेंटर हो गया। अब हिस्टोग्राम के अगर ऊपर जा रहा है तो ये टॉप होता है और इसके नीचे गया तो ये बॉटम होता है। तो आपको आप देखने मिल रहा होगा कि जो एमएससीडी लाइन है, अब एमएससीडी लाइन यहाँ पे आपको क्रॉस करती हुई दिख रही है।
तो अब ये क्रॉस करेगा बॉटम की तरफ, और बॉटम से क्या अप ट्रेंड में जा रही है, यानी ऊपर जा रही है, इसका मतलब वो अप ट्रेंड को अपना रही है या बुलिश पैटर्न को लेके आ रही है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही वह जब क्रॉस होता है तो जो कैंडल रहती है, वो जो कैंडल के बाद वाली जो कैंडल रहती है, वो जो कैंडल आपको यहाँ देखने मिल रहा होगा कि यहाँ पे जो क्रॉस हो रही है तो उसके बाद वाली जो कैंडल है वहां पे आपको वेट करना है, और वहां से उसके बाद वाली जो कैंडल रहती है उस पर आपको इन्वेस्ट करना है। और इन्वेस्ट करने के बाद में वो जो ट्रेंड जो आप जब तक अप नहीं जाता, जब तक ऊपर में वो क्रॉस ओवर नहीं होता, जब तक जैसे कि यहाँ आप देख रहे हो कि यहाँ पे जब तक क्रॉस नहीं हो रहा है तब तक आपको उसे सेल नहीं करना है। तो मतलब यहाँ से जब वो ट्रेंड इतना ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जाके आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो, यहाँ पे उसे आप सेल कर सकते हो, और जो ये बीच का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट कहलाया जाता है। तो आई होप गाइस आपको यह समझ में आ रहा होगा कि आप कैसे एमएससीडी इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करना है तो आप क्या कर सकते हैं, जब एमएससीडी लाइन जब ये टॉप की तरफ में गई है, अब टॉप की तरफ में क्रॉस ओवर हो रही है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो टॉप में है यहाँ पे आपको सेल करना है, और यहाँ पे नीचे आके आपको बाय कर लेना है जब तक वो क्रॉस और नहीं होती। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे एक बार क्रॉस हुई और उसके बाद में यहाँ पे जाके जो सिग्नल लाइन उससे क्रॉस हुई, तो आपको यहाँ पे बाय कर लेना है और यहाँ पे वेट कर रहे यहाँ पे जाके सेल कर देना है। तो आपको जो ये बीच का जो डिफरेंस है ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो वैसे आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कोई भी कंपनी के स्टॉक्स, उसे आप कैसे उस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारा डैशबोर्ड खुल गया जीरोधा का, अगर किसी में अकाउंट नहीं खुला, अगर आपको जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, तो गाइस उसमें जाके आप ओपन कर सकते हैं। तो अब हम कोई भी कंपनी का स्टॉक्स लेते हैं, मान लीजिए हम लोग लेते हैं रिलायंस का, मान लीजिए हम रिलैक्सो का लेते हैं। अब रिलैक्सो हमने डाल दिया है यहाँ पे। अब रिलैक्सो में क्या होगा, हम उसका चार्ट ओपन कर लेते हैं। अब जैसे ही हमने यहाँ चार्ट ओपन किया तो आपको यहाँ देखने मिलेगा, यहाँ आपको चार्ट जैसे ही ओपन किया है तो आपको सबसे पहले स्टडी में जाना है, और स्टडी में आपको यहाँ पे सर्च में आपको एमएससीडी लाइन लिखना है, जैसे एमएससीडी इंडिकेटर, तो आपके सामने में एमएससीडी इंडिकेटर यहाँ चालू हो जाएगा। अब हमारे सामने एमएससीडी लाइन खुल गया, हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब एमएससीडी लाइन हमारे हमने इस तरीके से खुल गया, आपको जैसे यहाँ दिख रहा होगा कि जो रेड और जो ब्लू वाली जो वॉल्यूम दिख रही है यह होती है हिस्टोग्राम, और जो यहाँ पे रेड है, रेड का मतलब होता है कि वह सिग्नल्स दिखा रहा है, और इसका मतलब जो एमएससीडी लाइन होती है और यह सिग्नल्स लाइन होती है। जो ब्लैक वाली वो एमएससीडी लाइन होती है और वह सिग्नल लाइन होती है। अब आपको यहाँ पे सेटिंग्स अगर चेंज करना है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, पर जनरली मैं ये 12, 26 और 9 की सेटिंग यूज करता हूँ। अब हमने सेटिंग डालने के बाद में हम इसे डन कर देंगे। अब गाइस आपको यहाँ देखने मिल रहा होगा, जैसे आप अभी यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एमएससीडी लाइन है ये जो बॉटम के अंदर में, यहाँ पे आपको जो एमएससीडी लाइन है जो बॉटम के अंदर में यहाँ पे एक क्रॉस हो रही है, यहाँ पे क्रॉस हो रही है। इसका मतलब आपको यहाँ देखने मिल रहा है कि ये जो लाइन है यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको अब बाय करने का पोजीशन बन गया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आपके यहाँ स्टॉक्स यहाँ पे जैसी लाइन क्रॉस होती है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, और उसकी जो प्रीवियस कैंडल रहती है, इसकी जो डाउन है, सबसे जो डाउन है उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाइए, और ये जब तक लाइन और क्रॉस ओवर नहीं होती नेक्स्ट लेवल पे तब तक आपको इस पे बाय करके रखना है, और जैसे यहाँ पे जैसी लाइन आ जाती है तो इसका मतलब आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है और बाहर निकल जाना है। तो गाइस इस बीच का जो डिफरेंस है, ये जो बीच का डिफरेंस है ये आपकी प्रॉफिट कहलाएंगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको एमएससीडी लाइन में अगर आपको बाय करना है, आपको एमएससीडी इंडिकेटर यूज करके आपको डेली अब आपको जैसे इंटरडे करना है या 5 मिनट का चार्ट लगाना है, 10 मिनट का चार्ट लगाना है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे आपको 5 मिनट में अगर आपको इंटरडे करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एमएससीडी लाइन का एमएससीडी इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि अभी देखो आपको यहाँ देखने मिल रहा होगा कि अब जो एमएससीडी लाइन है ये टॉप पे है। अब ये जो टॉप पे है, टॉप में जब ये क्रॉस हो रही है, जब यहाँ पे ये क्रॉस हो रही है तो इसका मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, बाय करना है, सेल करना है स्टॉक्स को, और जैसे ही जब तक ये क्रॉस नहीं होती, अभी देखो धीरे धीरे क्रॉस होने में आ रही है, तो यहाँ पे जाके आप उसे क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो ये जो बीच का जो डिफरेंस है ये आपका प्रॉफिट कहलाएगा। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि धीरे धीरे कि एमएससीडी इंडिकेटर हम कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आप इसे 5 मिनट्स के चार्ट में भी देख सकते हैं, या 10 मिनट्स के चार्ट में भी देख सकते हैं, या 15 मिनट्स के चार्ट में भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको ये इस तरीके से देखने मिल जाएगा। आपको अगर ये ट्रेडिंग करना है तो ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। मैक्सिमम ट्रेडर इसका यूज करते हैं और प्रॉफिट बुक करते हैं।
तो आई होप गाइस आपको इसमें आप समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा सेकंड इंडिकेटर। अब सेकंड इंडिकेटर है क्या? सेकंड इंडिकेटर है आरएसआई इंडिकेटर। अब गाइस आरएसआई इंडिकेटर होता क्या है? आरएसआई इंडिकेटर का फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि ये एक मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स है। इसे डिस्कवर किया है जे वेल्स वाइडल जूनियर ने। ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर रह चुके हैं और ये एक बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर थे। इन्होंने इसे डिस्कवर किया 1978 में। इन्होंने इसके अलावा बहुत सारे इंडिकेटर को डिस्कवर किया, बहुत सारे इंडिकेटर को इन्वेंट किया है और वह एक बहुत सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर रह चुके हैं। उसके बाद में यह एक मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स है जिसके कारण ये आपको इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट सब जगह देखने मिलेगा। और ये आपको 5 मिनट्स के चार्ट में या 10 मिनट के चार्ट में या 15 मिनट के चार्ट में या 1 डे और 1 वीक के सभी चार्ट में आपको यह देखने मिलेगा। और जो यह इंडिकेटर है एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी यूज करते हैं और एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर भी यूज करते हैं। और जो यह इंडिकेटर है गाइस ये मोमेंटम दिखाता है कोई भी स्टॉक्स की कि स्टॉक्स हाई जाने वाला है या लो जाने वाला है। उसके बाद में एक मोमेंटम ऑसिलेटर है और उसके बाद में गाइस यह आपको एक मोमेंटम बताता है कि 14 दिन के अंदर का जो लास्ट प्रीवियस डे का 14 दिन का जो डाटा रहता है उसके अंदर का आपको ये मोमेंटम दर्शाता है कि यह एक एवरेज प्राइस बताता है। अगर मान लो अगर आपके पास में अगर लास्ट 15 डेज में अगर यह 5 डेज क्या बोलते निगेटिव जा रहा है और बाकी दिन पॉजिटिव जा रहा है तो यह एक एवरेज गेन दिखा देंगे आपको। अगर यह जो क्या बोलते हैं 14 डेज के अंदर में 9 दिन या लॉस में रह रहा है और बाकी दिन पॉजिटिव में जा रहा है तो इसका मतलब ये एवरेज लॉस दिखा देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कितना कर सकते हैं और कम से कम लॉस कितना कर सकते हैं। वो आप सबको आपको एक आरएसआई इंडिकेटर के थ्रू आपको पता चल जाएगा इस। अब आरएसआई इंडिकेटर को निकालने का फॉर्मूला क्या है? आरएसआई इंडिकेटर को आपको निकालना है तो आपको 100 डिवाइड बाई 1 प्लस जो करंट प्राइस रहती है मार्केट की जो शेयर्स की वो आप डाल दीजिए तो आपको आरएसआई इंडिकेटर मिल जाएगा, आरएसआई का वैल्यू मिल जाएगा। अब वो जनरली ज़्यादा काम नहीं होता उसका, पर आरएसआई इंडिकेटर एक एवरेज गेन डिवाइड बाय एवरेज लॉस होता है। अब उसके बाद में आरएसआई इंडिकेटर वर्क कैसे करता है? जो आरएसआई इंडिकेटर वर्क करता है एक 70 एंड 30 के रेशो में। 70 और 30 का रेशो क्या होता है? अब 70 का मतलब होता है कि अगर 70 तक अगर कंपनी की स्टॉक प्राइस जा रही है, कंपनी की वैल्यू 70 तक जा रही है, जो रेशो की जो लाइन है वो 70 तक जा रही है, इसका मतलब वो बुलिश ट्रेंड दिखाता है, वो बुलिश पैटर्न दिखाता है, यानी मार्केट हाई जा रहा है। और क्या बोलते हैं जो 30 अगर वो 30 के नीचे जा रहा है और 30 जा रहा है तो इसका मतलब जो कंपनी है वो कंपनी की जो 30 की जो लाइन है अगर वो नीचे जाती दिख रही है तो एक बेरिश पैटर्न दिखाती है, आपको एक बेरिश ट्रेंड दिखाती है। तो गाइस इससे आप इसे बहुत ईजी तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपको धीरे धीरे डीप में समझाने वाला हूँ तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। तो यहाँ पे आरएसआई इंडिकेटर को यूज करना तो आपको एक टाइम फ्रेम का ध्यान रखना होता है। इसमें आपको टाइम फ्रेम एक सेटअप करना पड़ता है। अब आप आरएसआई इंडिकेटर को यूज करेंगे तो 1 डे चार्ट में भी होता है, 5 मिनट के, 10 मिनट के और उसके बाद वीकली मंथली चार्ट में भी देखने मिलेगा। अगर आप आरएसआई इंडिकेटर को इंट्राडे के लिए यूज कर रहे हैं तो आप उसे कैसे यूज कर सकते हैं? आप आरएसआई इंडिकेटर को आप इंट्राडे के लिए यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो 70-30 के बीच का रेशो होता है। तो 70-30 के बीच में 50 भी आता है। 50 का मतलब होता है न्यूट्रल। अगर आप वीकली चार्ट में देख रहे हैं अगर वो 50 के ऊपर दिख रहा है आपको तो इसका मतलब वो शॉर्ट टाइम के लिए बुलिश मोमेंटम दिखाने वाला है, वो कुछ दिनों के लिए, वो कुछ देर के लिए बुलिश मोमेंटम दिखाने वाला है। अगर आप वीकली चार्ट में 50 के अगर बिलो दिखाता है आपको आरएसआई लाइन तो उसके बाद में क्या होगा कि वो शॉर्ट टाइम के लिए बेयरिश मोमेंटम दिखाने वाला है। अब उसके बाद में क्या होता है गाइस, अगर आप मंथली चार्ट में देख रहे हो उसे अगर वो 50 के ऊपर दिखा रहा है, वो 50 के अबो दिखा रहा है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश पैटर्न दिखाने वाला है। अगर क्या बोलते हैं अगर जो मंथली चार्ट में वो 50 के बिलो दिखा रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बेरिश पैटर्न दिखा रहा है। तो आप अगर आपको इंट्राडे यूज करना है तो आप ये वीकली चार्ट और मंथली चार्ट का यूज करके आप इंट्राडे कर सकते हैं। तो गाइस आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि आपको कैसा दिखता है ग्राफ में वो। तो आप जब जैसे आप आरएसआई इंडिकेटर को यूज करेंगे तो आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। जो करंट जो स्टॉक की प्राइस रहती है उसके बॉटम में आपको आरएसआई लाइन देखने मिलेंगे। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है 70 और 30 के बीच का जो रेशो रहता है वो आरएसआई लाइन में मैक्सिमम यूज होता है। जनरली आप इसमें चेंज भी कर सकते हैं, 80-20 भी कर सकते हैं, पर जो मैक्सिमम ट्रेडर लोग हैं जनरली मैं भी 70-30 का रेशो यूज करता हूँ। ये एक परफेक्ट लाइन दिखाता है, एक अच्छी हाई एक्यूरेसी दिखाता है। तो जैसे आपको यहाँ देखने मिल रहा होगा कि जो बॉटम न्यूट्रल लाइन रहती है वो 50 की रहती है। अगर 50 के अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब यह बुलिश पैटर्न दिखा रहा है, इसका मतलब यह बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर वो 50 के ऊपर जा रहा है तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो और ये टॉप में जाते तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर वहीं आपको अगर देखने मिल रहा होगा अगर ये 50 के नीचे जा रहा है इसका मतलब ये बेरिश पैटर्न दिखा रहा है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे कि अगर ये 50 के नीचे जा रहा है तो एक बेरिश पैटर्न दिखा रहा है। तो आपको यह समझना होगा कि अगर जैसे 50 के अगर इस साइड नीचे जा रहा है यहाँ पे तो आपको एक बेरिश पैटर्न दिखने मिलेगा। तो आप मान लीजिए अब जैसे ये 30 से जब अप हो रहा है
जब 30 के रेशियो से जब अप हो रहा है यार, तो आपको यहाँ देखने मिलेगा कि जब आप 30 के ऊपर अप हो रहा है तो आप क्या करिए, जो 30 के ऊपर का जो इंडिकेटर जो लाइन है, जो कैंडल है, वहां पे आप बाय कर सकते हैं और आप वेट करिए कि कहाँ तक ये हाई लेवल पे जा सकता है। अब जैसे ये हाई लेवल यहाँ तक जा रहा है, तो हाई लेवल जा रहा है मतलब ये 50 के ऊपर भी जा रहा है यानी 60 तक टच कर रहा है, तो आपको यहाँ पे बाय करना है। और उसके बाद जब तक पूरा 50 के नीचे नहीं आता, जब तक वो न्यूट्रल के लाइन के नीचे आता, तब तक आप यहाँ पे आप उसे बाय करके होल्ड करके रख सकते हो। और जैसे ही वो यहाँ पे क्रॉसओवर होना शुरू हुआ तो आप यहाँ से प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल सकते हैं। तो गाइस आपको यहाँ धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसे आप प्रैक्टिकली आपको दिखाना शुरू करता हूँ तो आप इसे और अच्छे समझ पाएंगे। अब मैं लेके चलता हूँ आपको जीरोधा के प्लेटफॉर्म में। अब हम ले लेते हैं कोई भी कंपनी का इंडिकेटर, मान लीजिए हम टाटा मोटर्स का यूज करते हैं। अब टाटा मोटर्स हमने सर्च कर लिया। अब टाटा मोटर्स में आने के बाद में हम लोग यहाँ पे आरएसआई इंडिकेटर सर्च कर लेते हैं। अब आरएसआई इंडिकेटर हमने यहाँ पर सर्च कर लिया तो आपके सामने इस तरह का आरएसआई इंडिकेटर खुलना शुरू हो गया। अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, अब इसे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे एक आपके सामने आरएसआई लाइन दिखना शुरू हो गई है। अब आरएसआई लाइन दिख रही है तो अब हम सबसे पहले यहाँ सेटिंग चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ सेटिंग में गए तो हम सेटिंग में जाने के बाद में हम यहाँ पे 70 कर देते हैं। यहाँ पे 70-30 का रेशो ले लेते हैं। हमने यहाँ पे 70 कर दिया है और हमें 30 का रेशो कर लेते हैं। अब हमने यहाँ 30 का रेशो ले लिया। अब उसके बाद में हम लोग इसे डन कर देते हैं। अब जैसे हम डन करेंगे तो यहाँ पे आपको 70 और 30 का रेशो देखने मिल जाएगा। जनरली यहाँ पे अभी करंट प्राइस जो उसका चल रहा है उसके हिसाब से आपको यहाँ देखने मिल रहा होगा। तो आप यहाँ जैसे एनालाइज कर रहे होंगे, आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो आरएसआई इंडिकेटर है, जो आरएसआई इंडिकेटर यहाँ 45 में अभी करंट चल रहा है। अगर ये 50 में आ रहा है इसका मतलब ये न्यूट्रल है। तो अब यहाँ आप देखने को मिल रहा होगा कि जो यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे कि जो आरएसआई इंडिकेटर है वो भी यहाँ पे दिख रहा है आपको 36 में। अब 36 रुपीज में दिख रहा है आपको, इसका मतलब ये 50 के नीचे, इसका मतलब ये डाउन साइड में जा रहा है यानी बुलिश पैटर्न दर्शा रहा है। अब यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे जैसे ये ट्रेंड अप होता है, ये जहां तक जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आप उसे सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप आके बाय कर सकते हैं। और बाय का आपको कब करना है, बाय आपको जब करना है क्या बोलते हैं, जब यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आप यहाँ सबसे डाउन साइड में है तो आपको यहाँ पे बाय करना है और इसके बाद में 160 में आपको बाय करना है और उसके जो नीचे रहेगा उसके जो नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। यहाँ पे जैसे आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ पे आने वाला है, अब उसके बाद में यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। अब गाइस मैं आपको जनरली यहाँ दिखाने वाला हूँ कि ओरिजिनल ग्राफ पे आपको कैसे दिखेगा आरएसआई इंडिकेटर, आप कैसे यूज कर सकते हैं। अब मैं जैसे यहाँ पे आरएसआई इंडिकेटर को ले लिया हूँ। अब उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ 10 मिनट्स के कैंडल्स में, 10 मिनट्स चार्ट में, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अब 10 मिनट्स के चार्ट में आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मैंने 70 और 30 का रेशो ले चुका है। जैसे आपको यहाँ 100 प्राइस दिख रही है, आपको यहाँ देखने मिल रहा होगा कि अभी जो करंट जो आरएसआई लाइन चल रही है वो 45 के ऊपर में चल रही है। तो आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब जैसे आपको यहाँ देखने मिल रहा है क्या आरएसआई एक बॉटम लाइन बनी हुई है। अब बॉटम लाइन यहाँ पे बनी हुई है तो आपको क्या करना है कि अब आपको दिख रहा है कि यहाँ से वो हाई बना रहा है, तो आप क्या करोगे, आप जो बॉटम लाइन जहां बनी है उस कैंडल का आप ये देखोगे कि वह कैंडल कितने पे परफॉर्म कर रहा है। और उसके बाद में जो उसका जो सेकंड कैंडल है, जो उसका सबसे नीचे का जो स्टॉप लॉस है, जैसे यह कैंडल है, यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस है तो ये आप उसके नीचे आपको देखने मिल रहा हो, तो आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और उसके बाद में यहाँ से आप अपना बाय कर सकते हैं। और बाय करने के बाद में आप देख रहे होंगे कि जो आरएसआई लाइन है वो धीरे धीरे हाई बना रही है और धीरे धीरे 50 के ऊपर जा रही है। तो आप जैसी वो लाइन कन्वर्ट होती है, जैसी वो न्यूट्रल होने लगती है, तो उसके बाद में आपको वहाँ पे सेल कर देना है। तो आपको जो बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो आपकी प्रॉफिट बुक हो जाएंगी और वहाँ से आपको प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना है। अब इसी तरह मैं आपको 5 मिनट के चार्ट में भी दिखा देता हूँ। अब आरएसआई इंडिकेटर को यूज करने के लिए मैं और एक टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आप और अच्छे से इसे एनालाइज कर सकते हैं। अब मान लीजिए 5 मिनट के चार्ट में आपको बताने वाला हूँ, अगर मान लो अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करना है, आपको शेयर को शॉर्ट सेलिंग करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो आरएसआई इंडिकेटर है अब डाउन साइड जा रहा है। डाउन साइड मतलब अब धीरे धीरे इसका ट्रेंड है जो डाउन साइड जा रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बनाना है कि आपको सबसे पहले यह देखना है कि जो डाउन साइड जा रहा है वो कैंडल कहाँ पे बनी हुई है। अब जैसे कैंडल यहाँ टॉप पे बनी हुई है तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको
सेल करना है और धीरे 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 जब तक वो आरएसआई इंडिकेटर वहां पे कुछ एक रेजिस्टेंस, जब एक सपोर्ट नहीं बनाता वहां तक आपको सेल करके रखना है। और जैसे उसने एक सपोर्ट बना लिया तो यहाँ पे आप अपना बाय कर लीजिए और प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। तो गाइस ऐसा आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। और जब यहाँ पे आप परचेस कर रहे हैं तो आपको देखना है कि उसके जो ऊपर का जो स्टॉप लॉस है उसको आपको यहाँ पर लगाना है। यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, यहाँ से आप इसे सेल कर सकते हैं और जैसे आप सेल करेंगे तो यहाँ पे जाके आप बाय कर लेंगे तो आपको प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो आई होप गाइस आपको धीरे धीरे आपको इंडिकेटर समझ में आ रहे हैं कि आरएसआई इंडिकेटर क्या होता है, एमएससीडी इंडिकेटर क्या होता है। हमने इस वीडियो के अंदर में एमएससीडी को समझा है कि आप कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और इसके बाद में आरएसआई इंडिकेटर को हमने समझा कि यहाँ पे कैसे यूज करके कैसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आपको आरएसआई इंडिकेटर या एमएससीडी इंडिकेटर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दूंगा दोनों के ऊपर में और अच्छे से और इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। सो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही।